जींद जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में विश्व रोगी सुरक्षा सप्ताह का शनिवार को समापन किया गया। कार्यक्रम के समापन पर खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राओं ने स्किट के माध्यम से पेशेंट केयर व मरीजों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं से अवगत करवाया। वहीं फायर सेफ्टी की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला डॉक्टर विनीता रहे। उन्होंने नर्सिंग छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, उनकी अगर खास प्यार से सेवा की जाए तो वो भी अपनी बीमारी को भूलकर मुख्य धारा में अपना जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि जब भी अस्पताल में कोई मरीज आता है तो उसकी अच्छे से केयर करें। ऐसा कर हम उनके दर्द को भी कम कर सकते हैं, साथ ही उनका जीवन भी आसान कर सकते हैं। हमें कैंसर, लकवा जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को हीन नहीं समझना चाहिए। हम रोज़ की साइकोलॉजिकल, फिजिकल व आत्मिक तरीके से सेवा कर मरीज को उसकी गंभीर बीमारी के बावजूद उसका बेहतरीन तरीके से इलाज कर सकते हैं। मरीज की सेल्फ केयर में उसकी सहायता कर सकते हैं। फिजिशियन डॉक्टर विनीता ने कहा कि अगर हम गंभीर रोगों से पीड़ित मरीज के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे तो वो अपनी बीमारी से तो टूटेगा ही, साथ ही उसकी मनोस्थिति खराब होती चली जाएगी। इसलिए हमें मरीज के साथ बेहतरीन व्यवहार कर उसके दर्द को कम कर सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम मरीज के पास हों तो उसके साथ आमजन जैसी बात कर और व्यवहार करें। हमारा जरा सा प्यार मरीज की जिंदगी को लंबा कर सकता है। भाई का मारते आज चला के देख लो, ऑर्डर ला लो फ्री का इसका प्रेशर भी ना देख रखा पुराना जो गुटिया खाम गए इसको ओ यार सारे करो हम खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आए हैं। आज हमारे बच्चों ने पेशेंट सेफ्टी वीक्स चल रहे हैं 11 से 17 तक, तो आज हमारे बच्चों ने उस माध्यम पे एक स्किट तैयार करी है जिसकी हेल्प से वो सारे मतलब जो पेशेंट्स हैं उनको समझाएंगे कि कैसे पेशेंट की सेफ्टी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं तो हम उस सिरिंज को रीयूज़ नहीं कर सकते, उसको क्यों नहीं कर सकते, उससे इन्फेक्शन फैलता है। या पेशेंट की सेफ्टी कैसे कर सकते हैं अगर हम किसी पेशेंट को किसी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, कोई इन द सेंस की कोई सर्जरी वगैरह हुई है, उसके बाद पेशेंट को कैसे लेके जाना है व्हील चेयर पे या फिर कैसे स्ट्रेचर पे, वो सारी चीज़ें वो एक स्किट के माध्यम से समझाएंगे। जो मरीज है उनको अवेयरनेस का काम हाँ जी, अवेयर करेंगे कि कैसे अपने पेशेंट की सेफ्टी कर सकते हैं। तो किस तरह से समझाएगा? नाटक के जरिए? एक नाटक के माध्यम से समझाएंगे। उन्होंने पोस्टर्स भी बनाए हैं, उसकी हेल्प से सारा कुछ समझाएंगे। क्या नाम? रमन। एक मिनट दोबारा बोलना जी। देखिए, हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमें जो हिदायतें प्राप्त हुई हैं उसमें हम लोग जो है सितंबर माह में जो है 11 से लेकर के 17 सितंबर तक जो है वो पेशेंट सेफ्टी वीक जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो सप्ताह है वो पूरे सप्ताह हम लोगों ने विभिन्न एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ हॉस्पिटल में और कॉलेज में जो है वो हम लोगों ने करवाई हैं, जिसमें कि मरीज, पेशेंट्स और उनके जो अटेंडेंट्स हमारे यहाँ पहुँचते हैं उनकी सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं उनके बारे में जो है हम लोगों ने पेशेंट और अभिभावक जो और हमारे जो स्टाफ के लोग हैं उनको हम लोगों ने विस्तार पूर्वक बताया और विभिन्न एक्टिविटीज़ जो है वो अलग अलग दिनों में चलाएगी। आज हम लोग जो है इसका समापन करने जा रहे हैं और आज हम लोगों ने पेशेंट केयर को लेकर के जो है वो एक फायर सेफ्टी का डेमोस्ट्रेशन बच्चों के लिए रखा है और उसके साथ साथ खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है उनके बच्चों ने एक स्किट और नाटक के माध्यम से भी जो है वो यहाँ के पेशेंट और अभिभावकों जो है को अवेयर करेंगे। पेशेंट सेफ्टी में हम आपको बता दें कि जो पेशेंट्स हमारे पास पहुँचते हैं, चाहे वो एक्सीडेंटल केस हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर के ये है कि एम्बुलेंस जब उनको उतारे तो उनके लिए स्ट्रेचर और व्हील चेयर की जो सुविधा है वो उपलब्ध होनी चाहिए। हमारी जो गर्भवती महिलाएं अगर उनको चलने में दिक्कत है तो लिफ्ट का जो अरेंजमेंट्स है वो सरकार की तरफ से हम लोगों ने किया हुआ है। दवाइयाँ जो सरकार उपलब्ध करवाती है, कुछ एक दवाइयों के जो है वो मिनिमम कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसको अवॉइड करने के लिए हमें उनको गाइड करना होता है उनको, और जो उनके साथ अटेंडेंट्स आते हैं कि आप लोगों को ये दवा खाली पेट खानी है, ये दवा रोटी खाने के पश्चात खानी है ताकि साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके। और जो उनके
इफ़ेक्ट्स हैं वो मैक्सिमम पहुँचे हैं। इसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ जो आहार है कि कुछ लोगों को, जैसे गर्भवती महिलाओं को हम लोग ये बताते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, आपको आयरन की टेबलेट्स है वो दिन में खानी होती है, कैल्शियम की टेबलेट है वो आयरन के साथ मिक्स नहीं करनी होती, वो शाम को खानी होती है, दूध के साथ लेनी है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ताकि पेशेंट को किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई असुविधा ना हो, दवाइयों का पूरा जो प्रभाव है उनके शरीर के ऊपर आए और वो जल्द से जल्द जो है यहाँ से ठीक होकर के जाएँ। इस तरह का जो पेशेंट सेफ्टी वीक है वो हम लोगों ने 11 से 17 तक सेलिब्रेट किया और आज इसका समापन है। और हमारे पास खुशी कॉलेज के और नर्सिंग के बच्चे भी पहुँचे, उन्होंने आज एक स्किट और नाटक के माध्यम से बच्चों को अवेयर किया। जी देखिए, हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमें जो हिदायतें प्राप्त हुई हैं उसमें हम लोग जो है सितंबर माह में जो है 11 से लेकर के 17 सितंबर तक जो है वो पेशेंट सेफ्टी वीक जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो सप्ताह है वो पूरे सप्ताह हम लोगों ने विभिन्न एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ हॉस्पिटल में और कॉलेज में जो है वो हम लोगों ने करवाई हैं, जिसमें कि मरीज़, पेशेंट्स और उनके जो अटेंडेंट्स हमारे यहाँ पहुँचते हैं उनकी सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं उनके बारे में जो है हम लोगों ने पेशेंट और अभिभावक जो और हमारे जो स्टाफ के लोग हैं उनको हम लोगों ने विस्तार पूर्वक बताया और विभिन्न एक्टिविटीज़ जो है वो अलग अलग दिनों में चलाएगी। आज हम लोग जो है इसका समापन करने जा रहे हैं और आज हम लोगों ने पेशेंट केयर को लेकर के जो है वो एक फायर सेफ्टी का डेमोस्ट्रेशन बच्चों के लिए रखा है और उसके साथ साथ खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है उनके बच्चों ने एक स्किट और नाटक के माध्यम से भी जो है वो यहाँ के पेशेंट और अभिभावकों जो है को अवेयर करेंगे। पेशेंट सेफ्टी में हम आपको बता दें कि जो पेशेंट्स हमारे पास पहुँचते हैं, चाहे वो एक्सीडेंटल केस हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर के ये है कि एम्बुलेंस जब उनको उतारे तो उनके लिए स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की जो सुविधा है वो उपलब्ध होनी चाहिए। हमारी जो गर्भवती महिलाएं अगर उनको चलने में दिक्कत है तो लिफ्ट का जो अरेंजमेंट्स है वो सरकार की तरफ से हम लोगों ने किया हुआ है। दवाइयाँ जो सरकार उपलब्ध करवाती है, कुछ एक दवाइयों के जो है वो मिनिमम कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसको अवॉइड करने के लिए हमें उनको गाइड करना होता है उनको, और जो उनके साथ अटेंडेंट्स आते हैं कि आप लोगों को ये दवा खाली पेट खानी है, ये दवा रोटी खाने के पश्चात खानी है ताकि साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके और जो उनके इफ़ेक्ट्स हैं वो मैक्सिमम पहुँचे हैं। इसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ जो आहार है कि कुछ लोगों को, जैसे गर्भवती महिलाओं को हम लोग ये बताते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, आपको आयरन की टेबलेट्स है वो दिन में खानी होती है, कैल्शियम की टेबलेट है वो आयरन के साथ मिक्स नहीं करनी होती, वो शाम को खानी होती है, दूध के साथ लेनी है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ताकि पेशेंट को किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई असुविधा ना हो, दवाइयों का पूरा जो प्रभाव है उनके शरीर के ऊपर आए और वो जल्द से जल्द जो है यहाँ से ठीक होकर के जाएँ। इस तरह का जो पेशेंट सेफ्टी वीक है वो हम लोगों ने 11 से 17 तक सेलिब्रेट किया और आज इसका समापन है। और हमारे पास खुशी कॉलेज के और नर्सिंग के बच्चे भी पहुँचे, उन्होंने आज एक स्किट और नाटक के माध्यम से बच्चों को अवेयर किया। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।